हे हाय ऑल, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे बेंजीन कंपाउंड्स के। लास्ट क्लास में हमने फंक्शनल ग्रुप का डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने समझा था कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही चेन पे मौजूद हो तो हम प्रायोरिटीज़ कैसे किसको देते हैं। सेम चीज़ को ध्यान में रखना है और हमें बेंजीन के कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। पहला स्ट्रक्चर आपके सामने ये है जहाँ पे CH3 लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे। आप अब तक समझ गए होंगे फर्स्ट पोजीशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस लीस्ट प्रायोरिटी देनी होती है इसे, तो जो भी सब्सटीट्यूट होता है उसको। तो यार CH3 है फर्स्ट पोजीशन पे और ये पूरा चेन आपको दिख रहा है, वो एक प्यारा सा बेंजीन है। ओके, इस प्यारे से बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पे CH3। तो यार ये CH3 है क्या, कौन सी बवाल है ये? CH3 सब्सटीट्यूट है, राइट। तब सब्सटीट्यूट की प्रायोरिटी जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि वो प्रीफिक्स में चला जाता है। तो यार ये है अपना प्रीफिक्स, इस प्रीफिक्स को नाम देना है। ये प्रीफिक्स है मिथाइल, राइट। अब 1 पे मिथाइल है तो 1 हमें नहीं लिखना होता, ठीक है। 2 से आप नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, मतलब पोजीशन अगर लिखना हो नेमिंग में तो 2 से देते हैं, 1 से नहीं देते। बाय डिफॉल्ट सब 1 होता है। तो 1 पे मिथाइल है, 1 ना लिखूँ मैं, सीधा सीधा लिख देता हूँ मिथाइल, ठीक है। मैंने लिख दिया मिथाइल। ओके, अब ये जो मिथाइल है ये प्रेजेंट है 1 पे। इस मिथाइल के बाद अब बारी आती है कि हम पूरे चेन को क्या बोले। मिथाइल है किस पे प्रेजेंट, तो ये मिथाइल प्रेजेंट है, जो लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है ना, मतलब मेन चेन, वो है बेंजीन। तो मिथाइल प्रेजेंट है बेंजीन पे, तो सीधा लिख दीजिए यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। तो ये आ गया आपका मिथाइल बेंजीन, राइट। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 1 मिथाइल बेंजीन, इस पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ऐसा मत कीजिए, ये मूर्खता होती है, ठीक है। चलिए सेकेंड पोजीशन की बात करते हैं, मतलब सेकेंड स्ट्रक्चर की। इसमें अगेन ये बेंजीन है, मेन चेन बेंजीन ही रहेगा। इसके फर्स्ट पोजीशन पे OMe प्रेजेंट है, ठीक है। इसे कहते हैं हम मिथॉक्सी। ये जो प्रेजेंट है ना, इस जैसे इसे हम कह रहे थे मिथाइल, इसे कहते हैं मिथॉक्सी। ओके, ये सारे प्रीफिक्स है, ये सफिक्स नहीं है। तो ये मिथॉक्सी। अब यहाँ पे इसकी नेमिंग बड़ी सिंपल होगी, इसे हम लिखेंगे मिथॉक्सी। और कहाँ प्रेजेंट है मिथॉक्सी, अपना बेंजीन पे। तो मिथॉक्सी भैया बेंजीन के साथ लिंक्ड है, तो इसे लिख दिया मिथॉक्सी बेंजीन। अब बात करते हैं NH2 की। अब देखो NH2 जो है वो अमोनिया से रिलेटेड कंपाउंड है। आपको अगर मैं चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ, देखो जब NH2, इस चार्ट में ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये जो जितने भी NH2 अमीन से रिलेटेड कंपाउंड है, अगर ये प्रीफिक्स बनेंगे, सफिक्स तो बनने से रहे, सफिक्स वहाँ पे क्या है, बेंजीन है, तो ये प्रीफिक्स ही बनेंगे। तो जब ये प्रीफिक्स बनेंगे तो इनका नाम क्या होगा, अमीनो होगा, राइट। क्या नाम होगा इनका, अमीनो, ठीक है। देखिए इसका भी नाम वही है, NH2 जो है ये हो गया अमीनो। 1 पे अमीनो प्रेजेंट है, 1 नहीं लिखेंगे, अमीनो बेंजीन, तो इसका नेम हो गया अमीनो बेंजीन। अमीनो, अमीनो हो गया प्रीफिक्स और सफिक्स हो गया बेंजीन, राइट। ये भी चीज़ आप समझ गए। इसको प्यार से एनालीन भी बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका एनालीन, और ये IUPAC की नेम है, ठीक है। चलिए ये तीनों स्ट्रक्चर हमने कर लिया, ये तीनों आ गए समझ में। अब आ जाते हैं इस वाले पे, NO2। अगेन आपको पता है प्रीफिक्स है, तो जब NO2 एज अ प्रीफिक्स एक्ट करेगा तो क्या नाम दिया जाएगा इसका, ये हम चार्ट में देखेंगे। चलिए NO2 जब प्रीफिक्स की तरह एक्ट करता है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसे हम कहते हैं नाइट्रो, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं नाइट्रो, ये वाला है, ठीक है। तो इसे हम कह रहे हैं नाइट्रो। सफिक्स नहीं एक्ट कर रहा, देखो जब सफिक्स एक्ट करेगा तो सफिक्स ये एक्ट कर ही नहीं सकता NO2 खासकर, तो ये हमेशा प्रीफिक्स ही एक्ट करेगा, बहुत कम इसकी प्रायोरिटी होती है, इसलिए प्रीफिक्स एक्ट करता है। तो इसका नाम हो गया नाइट्रो, और किसके साथ प्रेजेंट है, बेंजीन के साथ, तो ये हो गया नाइट्रो बेंजीन, राइट। तो यार ये भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। अब यार ये ब्रोमो है, हेलोजन्स है, ये तो हमेशा ही प्रीफिक्स एक्ट करते हैं। तो 1 पे प्रेजेंट है ब्रोमो, 1 नहीं लिखेंगे, इसका नाम हो गया ब्रोमो बेंजीन। इंटरेस्टिंग नेम थे आपके सामने कुछ। अब बहुत हलवा नेम जो आपको करने चाहिए, ये देखिए इसमें आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक से ज़्यादा आपके पास क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, राइट। अच्छा, तो यार फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है ब्रोमीन, तो आप इसको प्यार से लिख सकते हो 1 2, 1 और 2 डाइब्रोमो, और पूरे का नाम हो जाएगा बेंजीन। तो 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, तो यार इसका ये नेम हो गया 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, ये समझ गए आप। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए 1 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे 1 3 अगेन डाइब्रोमो बेंजीन, तो यार इसकी नेमिंग बड़ी सिंपल सी थी। लास्ट स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन, तो 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन। कुछ बच्चे साइक्लोहेक्सेन लिखते हैं, हेक्सीन लिखते हैं, डबल बॉन्ड है, वो भी एक प्रकार से ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1 4 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। ईन है, डबल बॉन्ड है, तो ईन है, डबल बॉन्ड है, ध्यान रहे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी ठीक है अपने आप में, बट इसका कॉमन नेम बेंजीन होता है, तो आप बेंजीन भी बुला लीजिए। तो यार ये कुछ बेंजीन से रिलेटेड नेमिंग थी, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, और भी कुछ नेमिंग है हमारे सामने। देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रकार के फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब तक तो यार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा था, ठीक है, या तो ब्रोमो रिपीट कर रहा था अलग अलग पोजीशन पे। अब एक से ज़्यादा प्रकार के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पे NO2 प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है, तो अब NO2 और Cl में से आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो देखो यार यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। इन चार्ट में आपको ढूंढना पड़ेगा कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, NO2 की ज़्यादा है या फिर आपके
क्लोरीन की ज़्यादा है। तो यार यहाँ पे वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो नंबरिंग करनी है आपको, नंबरिंग करोगे किसी की भी नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर दो, यहाँ से कर दो शुरू, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होता है इनके कंपैरिजन में। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी कि 2 पे और 4 पे और 1 पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पे ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, राइट। तो यार 2 पे 1 पे 2 पे और 4 पे आपके सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है, और 2 और 4 पे तो एक ही जैसे सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है। तो जब ये एक जैसे सब्सटीट्यूट है तो इनको डाई से भी काम चला सकते हैं। अब नेमिंग देखिए कैसे, इसकी प्रायोरिटी देखो 1 क्लोरो, ठीक है, 2 और 4 पे डाई नाइट्रो, और लॉन्गेस्ट चेन क्या है बेंजीन। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, यानी कि अभी भी बेंजीन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वही सफिक्स को डिटरमाइन करा रहा है, ठीक है। कल को अगर कोई और आ जाए COH आ जाए तब की बात अलग है, ठीक है, तब बाद में देखेंगे। तो इसकी नेमिंग यहाँ पे ये होगी, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है आपके पास देखिए यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बता भी रखी है बहुत अच्छे से कि आप ऐसे कभी गलती से मत कर देना कि 4 क्लोरो, ऐसे मत कर देना कि 1 2 3 4 क्लोरो 1 3 डाई नाइट्रो, नहीं ऐसा मत कर देना। अल्फ़ाबेटिकली भी तो लेके चलना होता है हमें, ठीक है। इसको अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है और N बाद में आता है। दूसरा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है क्लोरीन इनके कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई। सेकेंड, इस स्ट्रक्चर को आप बताइए, स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा। चलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ, अब तक उम्मीद आपने देखा नहीं होगा नीचे इसका नेम। बताइए इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे एक नाइट्रो, यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि मिथाइल प्रेजेंट है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो यार इस नेमिंग को करने के लिए आपको अगेन नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे वो आप देखिए। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। देखो सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्लोरीन, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। तो 1 पे आ गया आपका मिथाइल, मगर अल्फ़ाबेटिकली ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, C पहले आता है, तो इसलिए इसको मैं बाद में लिखूंगा। हालांकि रहेगा ये 1 पे। तो 1 पे है मिथाइल, 2 पे है क्लोरो, तो 2 क्लोरो आ गया, अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल, और फोर्थ पे आपका नाइट्रोबेंजीन। तो आपने प्रायोरिटी तो यहीं से समझ लिया होगा एक चीज़ कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है आपकी CH3 की, ठीक है, और सॉरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है आपकी क्लोरीन की, राइट। क्लोरीन की है मोस्ट प्रायोरिटी। तो यार यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये जो ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होता है क्लोरीन का, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हम क्लोरीन को देते हैं, राइट। तो यार यहाँ पे आ गया अपना क्लोरीन, ओके। क्लोरीन के बाद हम प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं, सॉरी जो प्रेफरेंस की बात की जाती है सबसे ज़्यादा आता है CH3 का, राइट। देखो CH3 का, क्योंकि हमने आप यहाँ पे 1 इसी को काउंट करके दिया है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है क्लोरीन की, ओके। फिर आती है प्रेफरेंस में क्लोरीन आता है, फिर आता है आपका नाइट्रो, ठीक है। तो यार ये ऑर्डर भी समझ गए आप यहाँ से। नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसकी नेमिंग कैसी होगी। तो नेमिंग तो मैंने बताई दी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सारे फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इनमें से अगेन आप प्रेफरेंस देके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए अब तक के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।